हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन भी है, मानव विकास के उपागम। और ये सबसे आसान भाषा में, इतना आसान भाषा में समझाया गया है कि आप एक बार में आपका याद हो जाएगा। तो वीडियो पर बने रहें अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मानव विकास के उपागम। मानव विकास में आने वाले कमियों या समस्याओं को विभिन्न प्रकार की उपागमों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। मानव के विकास में जितने भी कमियां हैं और समस्याएं हैं, उनको विभिन्न प्रकार के उपागमों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। मानव विकास की कमियों और समस्याओं को दूर करने के लिए 4 प्रकार के उपागमों को सम्मिलित किया गया है। पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। इन उपागमों की कमियों को अगर सुधार लिया जाए तो मानव विकास को और भी अच्छा और भी श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। तो पहला उपागम है आय उपागम। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये जो आय उपागम है, यह सारे उपागमों में सबसे पुराना उपागम है और इसे मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस उपागम के अनुसार जिस व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी, उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वतंत्रता का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। अतः आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। इस उपागम के अनुसार जिस व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी, उसके द्वारा उतना ही स्वतंत्रता का स्तर ऊंचा होगा। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। यही बताया गया है आय उपागम में। अब हम देखेंगे दूसरे उपागम को, कल्याण उपागम। दूसरा उपागम है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव के सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य को दर्शाता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि कल्याणप्रद लक्ष्य शामिल होते हैं। मानव विकास के स्तरों की वृद्धि के लिए सरकारी व्यय को जिम्मेदार कारक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत लोगों को विकास में भागीदार बनाकर विकास के स्तर को ऊंचा किया जाना संभव होता है, जिससे मानव निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से विकास में भागीदार बनते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। कल्याण उपागम में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब देखिए तीसरा उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम। यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित उपागम है। इसमें 6 मूलभूत आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। इसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान कर इसकी व्यवस्था पर बल दिया जाता है। आधारभूत आवश्यकता उपागम में जो मनुष्य को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाता है विशेष रूप से। चौथा और लास्ट है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अवधारणा से है। इसमें संसाधनों तक पहुंच के लिए मानव की क्षमताओं के निर्माण को बढ़ते मानव विकास की कुंजी बताया गया है। इसमें आपको प्रोफेसर अमर्त्य सेन का नाम याद रखना है। तो क्षमता उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अवधारणा से है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।